जैसे जैसे सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स और ज़्यादा टारगेटेड और एक्यूरेट होते जा रहे हैं, हम अपने फ़ोन्स पे और ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं अपनी सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हुए। इसकी वजह से आपके पास उन चीज़ों के लिए कम वक्त बचता है जो सही में ज़रूरी होती हैं। अब आप गूगल प्ले स्टोर से काफ़ी सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि कहती हैं कि आपकी फ़ोन यूजेज कम हो जाएगी, और वो ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं जैसे कि इन ऐप रिमाइंडर्स या फिर यूजेज रिमाइंडर्स, जो कि आपको याद दिलाते रहते हैं कि हर 10-15 मिनट बाद कोई ऐप चलाना बंद करना है। लेकिन हर ऐप उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिनिमलिस्ट फ़ोन ऐप की, जिसको QQ Labs ने बनाया है और जिसके गूगल प्ले स्टोर पर 4 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। ये ऐप आपके फ़ोन को एक मिनिमलिस्ट फ़ोन में चेंज कर देती है। इसका लॉक स्क्रीन चेंज हो जाएगी, आपके फ़ोन की होम स्क्रीन, ऐप लिस्ट वगैरह चेंज कर देती है, जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन को कम यूज़ करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि ये ऐप है किसके लिए। अगर आप अपना फ़ोन दूर नहीं रख पाते और आपको अपना स्क्रीन टाइम कट डाउन करने के लिए काफ़ी एक्सट्रीम मेजर्स चाहिए, ये आपको प्ले स्टोर पर मिलने वाली सबसे बेहतरीन ऐप्स में से एक लगेगी। ये ऐप आपके डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को एक कस्टम लॉन्चर से रिप्लेस कर देती है, जिसमें सिर्फ 2 शॉर्टकट्स होते हैं, फ़ोन और कैमरा। इसके अलावा आप कुछ फेवरेट ऐप्स होम स्क्रीन पर पिन कर सकते हैं। इसका टाइम बैटरी इंडिकेटर के साथ आता है और आपका ऐप ड्रॉर एक नॉर्मल सी लिस्ट में बन जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को कम यूज़ करना चाहेंगे। QQ Labs क्लेम करता है कि ये ऐप आपको अपने फ़ोन को थोड़ा माइंडफुली यूज़ करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इसको अचीव करने की कोशिश करी है वो काफी एग्रेसिव पैटर्न है। ये ऐप नेविगेशन में थोड़ी सी क्लंकी है और आप इससे पीछा नहीं छोड़ा पाएंगे ऐप बंद करने के बाद भी। अब इससे पहले कि आप इस ऐप का फायदा उठा पाएं, आपको इसको प्रॉपर्ली सेटअप करना पड़ेगा। जब आप ये ऐप पहली बार खोलेंगे तो आपको एक छोटा सा इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल मिलेगा और इसके बाद आपको ऐप को ये 3 परमिशंस देनी होंगी। नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपकी नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ट्रैक करके उनको छुपा सके। इसको दूसरी ऐप्स पे डिस्प्ले करने के लिए परमिशन चाहिए ताकि ये आपको इन ऐप रिमाइंडर्स दे सके, और इसको ऐप यूजेज ट्रैकिंग की परमिशन चाहिए ताकि ये आपकी इन ऐप यूजेज ट्रैक कर सके। और आपको इस ऐप को बस इतनी ही परमिशंस देनी है। अब ये ऐप आपके फोन के ज्यादा सेंसिटिव पार्ट्स जैसे कि माइक, कैमरा या लोकेशन तो एक्सेस नहीं करती है, लेकिन क्योंकि आपने इसको दूसरे ऐप्स पे डिस्प्ले करने की परमिशन दी हुई है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, और ये एक प्राइवेसी कंसर्न हो सकती है। जब आपका ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है तो उसके बाद ऐप आपको अपना करंट लॉन्चर एक सिंपल ब्लैक स्क्रीन से रिप्लेस करने को कहती है। आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ऐप आपको अपना कस्टम लॉन्चर यूज करने के लिए फोर्स करेगी इससे पहले कि आप ऐप को यूज कर पाएं। एक बार आप लॉन्चर में आ गए तो आपको अपने फोन और कैमरा के लिए शॉर्टकट्स दिखेंगे कि आपका फोन कम से कम इस्तेमाल करने में झंझट ना बने। इसके अलावा किसी और ऐप को यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस लगेगा क्योंकि आपको ऐप लिस्ट में जाके आपको स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा या सर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा आप इसको एज अ फेवरेट ऐड कर सकते हैं ताकि ये होम स्क्रीन पे आ जाए। इसको हाइड कर सकते हैं ताकि आपको ऐप को एक्सेस करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, या इस ऐप को बैन कर सकते हैं ताकि आप इसको 1 घंटे से लेकर 30 दिन तक बिल्कुल यूज़ ना कर पाएं। अब एक बार ऐप सेटअप हो जाएगी तो उसके बाद अपना फोन यूजुअली इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर सोशल ऐप्स में जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा जो कि आपसे पूछेगा कि आपको ऐप कितनी देर तक यूज करनी है। आपके पास 1 मिनट, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के ऑप्शंस हैं। अब जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, ये ऐप काफी अग्रेसिव है आपको अपने फोन से दूर रखने में। इसका क्लंकी इंटरफेस आपको वैसे ही अपना फोन कम इस्तेमाल करने देगा। इसके अलावा इसके इन ऐप रिमाइंडर्स जो है वो ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे आपके लिए अनोइंग से हो जाएंगे। आपको इस ऐप से जबरदस्ती और ज्यादा टाइम मांगना पड़ेगा ताकि आप अपने सोशल मीडिया ऐप्स यूज कर सकें। डिफॉल्ट लॉन्चर भी सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन है, आपके फेवरेट्स, 2 शॉर्टकट्स, डेट, टाइम और बैटरी के साथ। ऐप ड्रॉर एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें कोई भी आइकन नहीं होगा। इनफैक्ट इस ऐप में कहीं भी आपको एक भी आइकन देखने को नहीं मिलेगा। इंटरफेस में कुछ जेस्चर्स भी हैं जिनको यूज करके आप अपने नोटिफिकेशन शेड या ऐप ड्रॉर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये जेस्चर्स हमारे लिए चले नहीं। इसमें एक स्वाइप डाउन जेस्चर है जो शायद ही कभी चला हो, और इसके अलावा शॉर्टकट या होम स्क्रीन के अलावा कहीं भी टैप करने से फौरन ही ऐप लिस्ट खुल जाती है। एक स्वाइप अप जेस्चर भी है जो कि सर्च बार खोलता है, लेकिन ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा इस ऐप में ज्यादा फीचर्स नहीं है और ये शायद एक अच्छी बात है। इन 3 फीचर्स का कॉम्बिनेशन, 4 अगर आप लॉन्चर को काउंट करते हैं, आपको या तो ये ऐप हटाने पे मजबूर कर देगा या आपका फोन का स्क्रीन टाइम कम कर देगा। अब इस ऐप के पेड और फ्री वर्जन्स भी अवेलेबल हैं और इन दोनों में सिर्फ कलर ऑप्शंस और थोड़े से कस्टमाइजेशन ऑप्शंस का डिफरेंस है। इसके अलावा पेड वर्जन्स में आप अनलिमिटेड, फेवरेट, रीनेम्ड और हिडन ऐप्स रख सकते हैं। आपको 3 पेड ऑप्शंस मिलते हैं, मंथली, एनुअल या लाइफ टाइम, तो आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीद सकते हैं। इस ऐप को यूज करना काफी आसान नहीं है, खास करके अगर आप उतने टेक्नोलॉजिकली savvy नहीं है। इसके मेन्यूज डायरेक्ट हैं लेकिन काफी कमरसम है हैंडल करने में, और इसका सेटिंग्स गियर आइकन जो इस ऐप का सिर्फ इकलौता मेन्यू है वो काफी छोटा है टैप करने के लिए। ऐप अभी भी अर्ली एक्सेस में, इसका मतलब है कि आपको लगातार इंप्रूवमेंट्स और अपडेट्स भी मिलते रहेंगे।
अब ये ऐप आपका स्क्रीन टाइम कट डाउन करने में तो इफेक्टिव है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि अगर होते तो ये ऐप काफी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। सबसे पहले आपको ऐप इनेबल या डिसेबल करने के लिए कोई टाइमर नहीं मिलता। अगर आप एक टाइम शेड्यूल कर सकते होते जहां से ऐप शुरू होती, जैसे कि मान लिया आपके वर्क डे की शुरुआत में, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो ऐप आपका फोन नॉर्मल रिसेट कर देती, तो बहुत अच्छी बात होती। इसके अलावा जब आप ऐप को क्लोज भी कर देंगे उसके बाद आपको अपने डिफॉल्ट लॉन्चर पे मैनुअली स्विच करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी ऐप आपको इन ऐप यूजेज लिमिट्स के बारे में याद दिलाती रहेगी। आप इन रिमाइंडर्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर इस ऐप को यूज करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ऐप के बाकी सारे फीचर्स की तरह आपको ये फीचर भी मैनुअली इनेबल या डिसेबल करना पड़ेगा जब भी आपको जरूरत लगे। आप मेनू से जाके ऐप को क्विट तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप कंप्लीटली बंद नहीं होती है। हमारी टेस्टिंग में हम इस ऐप को सिर्फ 2 तरीकों से बंद कर पाए। या तो आपको ऐप कंप्लीटली अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको फोन सेटिंग्स में जाके इसको फोर्स स्टॉप करना पड़ेगा ताकि ये आपको रिमाइंडर्स दिखाना बंद कर सके। अब ये ऐप आपके फोन के इंटरफेस को पूरी तरीके से बदल देती है, लेकिन QQ लैब्स ने अपने 1 लाख से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स की प्राइवेसी बचाने की पूरी कोशिश करी है। मिनिमलिस्ट फोन आपके फोन के किसी भी हार्डवेयर को टेक ओवर नहीं करती है और उसको सिर्फ एक परमिशन चाहिए, नोटिफिकेशंस की, जो कि अगर आप Android 13 पे नहीं है तो एक कंट्रोलेबल परमिशन है भी नहीं। QQ लैब्स ये भी कहता है कि ये आपका डेटा थर्ड पार्टी कंपनीज को नहीं बेचता है और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से ये बात सच है। अगर आपको ये ऐप पसंद आई तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आपके लिए और क्या कवर कर सकते हैं। अगर आप टेक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट कैंडिडेट टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करें और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।